हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 का अगला पार्ट आपके सामने लेकर आ गया हूँ। काफी टाइम हो गया है वीडियो ना आए हुए, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से अब हम आपको रेगुलर वीडियो देंगे। ठीक है। तो बच्चों, जो चैप्टर 9 है उसका अगला पार्ट, फिर बाकी सारे वीडियो और जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे हम। ठीक है। मैथमेटिक्स के भी आपको वीडियो मिल रहे हैं अब तो आपको, हमारे चैनल पे। और आपको ये फिजिक्स का तो मिलता ही रहेगा शाम को लाइव, आपको 6:30 से 7:30 न्यूमेरिकल सेशन। ठीक है, मिल ही रहा है। तो आप शाम को रोज 6:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के अगले पार्ट की। तो प्रत्यावर्ती धारा 11 चैप्टर है नूतन वाली, कुमार मित्तल वाली बुक का। इसका हम अगला पार्ट आपके सामने शुरू कर रहे हैं। इसमें बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य की बात आती है। तो ये क्या चीज है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे बच्चों। तो वैद्युत परपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। और बच्चों, अब यहाँ पर वैसे तो आपने ये पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो वैद्युत परपथ हैं उनमें बच्चों दो इसमें कंडीशन है बच्चों। क्या दो स्थितियां इसकी हैं? जब परपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ रहा हो। परपथ में केवल क्या जुड़ा हो? केवल प्रतिरोध जुड़ रहा हो। और केवल प्रतिरोध बच्चों जब जुड़ा होता है तो वैद्युत शक्ति P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये फॉर्मूला होता है। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है। वी आर एम एस और आई आर एम एस, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये इसका फॉर्मूला होता है। केवल क्या जुड़ा हो? जब प्रतिरोध जुड़ा हो। दूसरा केस है जब परपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों जुड़ रहे हो। यानी प्रेरकत्व यानी कुंडली और प्रतिरोध आर, ये दोनों जुड़ रहे हो बेटा। तब प्रेरकत्व और प्रतिरोध आर दोनों जुड़ रहे हो तो जो फॉर्मूला बनता है वैद्युत शक्ति का, P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव बच्चों। क्योंकि इनमें कलांतर आ जाता है ना, अब यहाँ कलांतर आ जाता है तो कॉस फाइव, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई, ये यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। इसी बेस पर, दोनों के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको यहाँ मिलते हैं। शक्ति गुणांक की बात होगी अब। ये प्रत्यावर्ती धारा शक्ति अथवा सामर्थ्य की, ये जो था इसमें आपने दोनों पार्ट कर लिए। वैद्युत परपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तब, और जब वैद्युत परपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों जुड़े हो तब। अब बात करें बच्चों, यहाँ कॉस फाई परपथ का शक्ति गुणांक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें। और शक्ति गुणांक किसे कहते हैं बच्चों? शक्ति गुणांक जो कॉस फाई होता है बच्चों, कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड के बराबर। कॉस फाई बराबर क्या होता है? आर अपॉन जेड। तो किसी परपथ के ओमीय प्रतिरोध आर तथा प्रतिबाधा जेड के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है। किसी परपथ के ओमीय प्रतिरोध आर तथा प्रतिबाधा जेड के गुणनफल के अनुपात को शक्ति गुणांक कॉस पाई कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आज के और अगले टॉपिक के लिए। इसमें आती है बच्चों वाटहीन धारा और चौक कुंडली। इसमें दो चीजें और पढ़ने वाले हम। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? वाटहीन धारा तो किसी परपथ में बिना ऊर्जा क्षय के बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यानी किसी परपथ के अंदर अगर विद्युत धारा बह रही है और ऊर्जा का क्या नहीं हो रहा हो, ह्रास नहीं हो रहा हो, ऊर्जा का लॉस नहीं हो रहा हो, तो किसी परपथ में बिना ऊर्जा क्षय के बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अगर आपसे वाटहीन धारा पूछ ले तो आप बता देंगे किसी परपथ में बिना ऊर्जा क्षय के बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों चौक कुंडली की, कि चौक कुंडली क्या है। ठीक है। ये एक टॉपिक आपको अलग से जानना है। चौक कुंडली के बारे में बात करते हैं। चौक कुंडली क्या चीज है बच्चों? तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को बिना ऊर्जा ह्रास के कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? चौक कुंडली द्वारा। चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को बिना ऊर्जा ह्रास के कम किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मान भी हमें कम कर लें, और प्रत्यावर्ती धारा का मान भी कम हो जाए और ऊर्जा का भी ह्रास ना हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर ऊर्जा का लॉस सबसे कम से कम हो, और कम ऊर्जा का लॉस होगा तो बच्चों हमारा काम ठीक चलेगा, यानी कि ऊर्जा लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, परपथ
जैसे ऊर्जा लॉस होगा तो किसी न किसी रूप में होगा, जैसे कि हीट उत्पन्न होगी, फिर उसमें हीट उत्पन्न होगी तो एपरेटस के लिए नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि ऊष्मा का व्यय ना हो, ऊर्जा का व्यय ना हो। तो वैद्युत चौक कुंडली का ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को बिना ऊर्जा ह्रास के कम किया जा सकता है, बिना ऊर्जा लॉस के हम इसे कम कर सकते हैं, किसको, प्रत्यावर्ती धारा को। ठीक है, अब इसकी रचना की बात करें, ये होती कैसी है, कैसे बनती है। तो बच्चों, यह एक नगण्य प्रतिरोध तथा ऊंचे प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है। ठीक है, ये जो एक तरीके की क्या है, कुंडली है, जिसका प्रतिरोध नगण्य है, यानी ना के बराबर प्रतिरोध होता है, तथा प्रेरकत्व उच्च होता है, तथा ऊंचे प्रेरकत्व की एक कुंडली होती है, जिसे लोहे की पटलित रॉड के ऊपर तांबे के तारों को पृथककृत लपेटकर बनाया जाता है। यानी ये एक लोहे की कुंडली, एक कुंडली है, सॉरी, एक कुंडली है जिसे लोहे की पटलित रॉड के ऊपर, यानी किसी लोहे की पटलित का मतलब होता है लैमिनेटेड, यानी जैसे ये लोहा है और लोहे के ऊपर एक परत ऐसी चढ़ा दो जिसमें, जैसे अगर हम इसके ऊपर किसी कुंडली को लपेटें तो कुंडली में बहने वाला करंट इसमें नहीं जाए, यानी इसके ऊपर पेंट कर दें और पेंट से करंट उसमें नहीं जा पाए, इसे कहते हैं पटलित, यानी लैमिनेटेड। तो हमने कहा इसमें लोहे की पटलित रॉड के ऊपर तांबे के मोटे तारों को पृथककृत लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो हमने कहा लोहे की पटलित रॉड के ऊपर तांबे के मोटे तारों को पृथककृत लपेट दिया जाता है। पृथककृत से मतलब ये है कि तांबे के तार पे भी पॉलिश हो और इस पे भी पॉलिश हो, तो ये एक दूसरे से पृथक रहे, उसके ऊपर लपेट दी जाए तो। ठीक है, तार मोटे होने के कारण इसका प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है। आप जानते हैं कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो हमने कहा तार मोटे होने के कारण प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है, किंतु फेरों की संख्या अधिक होने के कारण प्रेरकत्व अधिक हो जाता है। यानी फेरे ज्यादा होंगे तो प्रेरकत्व एल का मान बढ़ जाएगा, और मोटा तार है तो प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, यही कि प्रतिरोध क्या हो, कम से कम हो, और प्रेरकत्व ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब फेरे हम ज्यादा उसमें दे देते हैं तो प्रेरकत्व तो बढ़ जाता है और प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, बात करें बच्चों आगे, तो हमने कहा फेरों की संख्या अधिक होने के कारण प्रेरकत्व अधिक हो जाता है। ठीक है, और प्रतिरोध कम हो जाता है, तार मोटा है तो। अब बात करते हैं कुंडली के भीतर क्रोड को आवश्यकता अनुसार बाहर या अंदर किया जा सकता है, अंदर बाहर किया जा सकता है, यानी इसको, ये जो क्रोड है इसको बाहर या अंदर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। जितना ज्यादा प्रवेश कराएंगे प्रतिरोधकता उतनी बढ़ती है, यानी अगर इसमें क्रोड को ज्यादा एंटर कराएंगे तो इसका प्रतिरोध ज्यादा बढ़ेगा, प्रतिरोधकता ज्यादा बढ़ेगी, रुकावट ज्यादा आएगी, धारा उतनी कम होती जाएगी। और कम प्रवेश कराएंगे तो धारा का मान बढ़ता जाएगा, ज्यादा प्रवेश कराएंगे धारा का मान घटता जाएगा। तो यानी इससे हम धारा नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा को इस कुंडली द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये थी बच्चों क्या आपकी चौक कुंडली। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुलाकात कल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।